So, hello everyone, this is Dhananjay Saha and welcome back to our channel Mr. पाठशाला। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सबसे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा ना डिमोटिव मत हो जाइए मैथ्स को लेके, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है ना, पढ़ाई से मैटर करता है, पढ़ाई मैटर करता है। चाहे हम जहां पे भी रहे लेकिन आपको कंटेंट दे पाए वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? और हम तो कभी किसी को नहीं भूलेंगे। अभी बात होता है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करते हो। ठीक है, चलिए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। क्लास 12 स्टार्ट होने जा रहा है और क्लास 12 का सबसे पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वही चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको क्लास 11th में रिलेशन एक टॉपिक था, चैप्टर था, तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था। आपको क्या बताया था सर? रिलेशन क्या होता है, और उसके साथ साथ मैंने आपको सेट्स भी बताया था, सेट थ्योरी बताया था। तो मैंने आपको सेट के बारे में बहुत कुछ बताया था, है ना? पूरा सेट ही पढ़े थे हम लोग। सेट के बाद हम रिलेशन पढ़े, फिर फंक्शन पढ़े, है ना? ठीक है सर। लेकिन ये जो हमारा जो पहला जो चैप्टर है रिलेशन क्लास 12th में, इसमें स्टार्टिंग से ही आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। समझ रहे हो? टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। अच्छा सर थोड़ा सा अच्छे से बताइए ना, डर लग रहा है। अरे सर सुनिए सर, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम स्टार्टिंग से हमारे पास टाइम है और हम अभी नहीं पढ़ेंगे। सर मैं ना आपको पूरा उठाऊंगा रिलेशन, ठीक है? मुझे पता है आप लोगों का हालात कैसा है, हाल क्या बन गया है ना? तो मैं आपको पूरा क्लास 11 का स्टार्टिंग, नहीं क्लास 11 मतलब क्लास 12th में जो चाहिए, ठीक है ना, वो सब कुछ बताऊंगा और रिलेशन क्या होता है बताऊंगा, पूरा अच्छे से फील करा के चैप्टर को आगे की तरफ लेके जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए सर। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे रिलेशन, ओके। और रिलेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन हमें पढ़ना है। देखिए मैं इतना सर बहुत रिच फैमिली रिच आदमी नहीं हूं, मेरे पास ब्लैक बोर्ड है और चौक है, इससे पढ़ा सकता हूं मैं। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल के लिए नहीं है। तो सर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन और रिलेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए सर पढ़ते हैं। और रिलेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन का डेफिनेशन देखेंगे। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ या कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने से भी होता है, नहीं लिखने से भी होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा सर इधर ना इसको देख लीजिएगा, इसको ए क्रॉस बी क्यों कहते हैं? अच्छा इनटू तो नहीं होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इनटू थोड़ी ना होता है। एक सेकंड, हाँ जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इनटू थोड़ी ना होता है, नहीं होता है ना? होता है नहीं, उसमें पेयर बना के लिखा जाता है। अरे हाथ में बोलो भैया, हाँ जी, उसमें पेयर बना के लिखा जाता है। उसमें आपका तो थोड़ी ऐसा थोड़ी ना होता है कि और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले वही पढ़ेंगे। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं थोड़ा सा, आर सबसेट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ऐसा लिखा जाता है ना? सुन लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। क्या सर? सपोज एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट है बी और जिसका एलिमेंट है 3 4 5। ठीक है,
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, मतलब ऐसा बनाता था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनाता था सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनाता था सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनाता था क्या बनाता था? सबसे पहले 1 3 के साथ पेयर बनाएगा, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, ऐसे 2 जो होता है 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ बनाता है। 3 क्या करता है? 3 3 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता था सर, 1,3 1,4 1,5, फिर 2,3 2,4 2,5, ऐसे लिखा जाता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ जी सर, आप जो बोल रहे हो वो मैं आपकी बात को क्या बोलते सर, सहमत हूं। हाँ जी हाँ जी। तो सर इसके बाद 2 5 के बाद क्या आता है सर? तो बोलिएगा। 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5, ये जो होता है ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस टाइप में लिखा जाता है। अच्छा, अब आया समझ सर। लेकिन 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 आपने जो बोला आपने जो बोला, अच्छा हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे, इसको रिलेशन को कहते हैं संबंध, ठीक है? तो लिख लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है? संबंध पढ़ रहे हैं, इसमें इसको कहते हैं कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन, ठीक है जी सर। आइए सर, तो सर रिलेशन क्या होता है? आर सबसेट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब कि सर सपोज ये मेरा ए क्रॉस बी है। हाँ जी सर। सर मैं क्या करूंगा सर, मैं ना एक सेट बनाता हूं आर करके, जिसमें कि सपोज 1 2 2 3 और 2 4 है। आपने बोला हाँ जी सर है, देखो तो 2 1 2 है। अरे सर जी कहाँ है अगर, नहीं इसको चेंज करते हैं, 1 3 करते हैं। अच्छा अब बताओ 2 4 है। हाँ जी सर, मैंने देखा, मैंने एक रिलेशन बनाया ना, जो कि ए और बी में है। अच्छा, और मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, और मैंने इनमें से कोई 3 वो पेयर जो रहता है उसको उठा लिया। अच्छा, अभी मैं बोल सकता हूं मेरा जो आर रहेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है मन में कि ये जो आर लिखा गया है ना वो क्या है सर? रिलेशन, एक रिलेशन है, ठीक है? घबराइएगा मत, हम हैं आपके साथ सर, सुनिएगा। तो सर ये जो आर लिखा गया है ये क्या होता है? सबसेट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। आप मुझे देखिए, इधर देखिएगा, ये जो आर इसके अंदर है ना, ए क्रॉस बी के अंदर, आप बताएंगे हाँ जी सर है, कोई दिक्कत नहीं सर। यही होता है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन का मतलब ऐसा होता है। थोड़ा सा बिफोर दैट पॉज ए वीडियो, नोटेड डाउन। हाँ जी सर, आ जाइए सर जी। क्या हाल चाल सर? आप लोग आईआईटी बाबा को देखे? आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा देखे? आईआईटी बाबा क्या करता है? इतना पढ़ा लिखा होके आईआईटीएंस बन के, इतना पैकेज लेके, फिर सब कुछ छोड़ के, मोह माया त्याग करके अभी कहाँ बन गए हैं? देख रहे हैं ना? हाँ जी ना? तो देखिए आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो वो सबसे बेस्ट अवस्था है, उन्होंने बताया। मुझे क्या लगता है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो आते हैं ऑर्डरेट एंड अनऑर्डरेट पेयर के अंदर। ठीक है, आइए सर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डरेट पेयर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अनऑर्डरेट पेयर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऑर्डरेट पेयर, सेकंड पढ़ेंगे अनऑर्डरेट पेयर। और हिंदी मीडियम के बच्चे देख लीजिएगा, आदेशित जोड़ा और होता है अक्रमित जोड़ा, है ना? ठीक है सर। सर सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्डरेट पेयर। आइए सर, ऑर्डर मीन एक ऑर्डर में चलता है, उसको ऑर्डर कहते हैं। अच्छा सर, इधर ना आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? अच्छा, क्या क्या कंफ्यूजन होगा वो भी हम आपको बताते हैं। ऑर्डरेट एंड अनऑर्डरेट पेयर के अंदर इतना कंफ्यूजन होता है। ऑर्डरेट मीन
जो एक ऑर्डर मतलब जो एक पेयर में है, सबको हम बोलते हैं ऑर्डरेट पेयर, मतलब आधे से जोड़ा, मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बताओ सर बताओ नंबर ऑफ ऑर्डरेट पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डरेट पेयर कितना है, तो आप बताइएगा 1 2 3 4 5 6, तो आप बताइएगा सर 6। अच्छा, हम अगर बताएं नंबर ऑफ अनऑर्डरेट पेयर, अनऑर्डरेट पेयर कितना वो है सर, नंबर ऑफ अनऑर्डरेट पेयर कितना वो है सर। अनऑर्डर का मतलब क्या होता है, हाँ जी बाबूजी, इसके लिए कलर चेंज करते चौक का। आइए सर, है कहाँ चौक, एक मिनट वेट सर। अनऑर्डरेट पेयर क्या होता है देख लीजिएगा। अच्छा, ऑर्डरेट में जो ऑर्डर में चल रहा है, मतलब ऑर्डर में सर जो एक एक जो है ना, जितना वो पेयर है सबको हम बोलते हैं ऑर्डरेट पेयर, मतलब जो भी पेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डरेट पेयर। अच्छा, अनऑर्डरेट पेयर क्या होता है, जो ना सर देखिएगा ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा सर, ऐसा ऐसा सर आगे पीछे पीछे आगे, आगे पीछे पीछे आगे, है ना। हाँ समझ आता है, आगे पीछे करना बहुत अच्छा लगता है ना आपको, पता है, मत करिए ऐसा काम सर, किसी के पीछे जाना और किसी के आगे रहना क्या डिफरेंस है, कमेंट में बताइएगा। गलत काम और गलत चीजें नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ जी सर। सर आइए सर। अच्छा, आज कौन कौन क्लास कर रहे हैं थोड़ा सा कमेंट करके नाम बताइएगा, तो कि सर मैं हूँ, या तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैं आज क्लास अटेंड किया हूँ। हाँ जी सर, हम बताएंगे जी सर, ठीक है, और जी मैम। तो अनऑर्डरेट पेयर क्या होता है, जो सर अलग अलग है, देखो 1 2 2 1 कितना को हुआ 2, इधर कितना को हुआ 2, टोटल कितना है 4। क्लियर, क्लियर है, अरे हाँ कि नहीं बोलो ना, जी सर क्लियर है। ये ना 2 मार्क के एग्जाम में आता है कि आपको चूज करना है, और जेई में भी पूछा जाता है, सच बताया तो जेई में अनऑर्डरेट ऑर्डरेट पेयर है। हम सचिन सर है ना, तो हम देखे थे कुछ कुछ, मतलब एक वीडियो में आया था, ऐसे शॉर्ट्स आता है ना, तो एक आया था, आई थिंक जेई का भी कुछ कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड करता है, क्योंकि मैथ में सबको सेम ही होता है ना। हाँ जी सर। सर आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते आगे बढ़ते, क्वेश्चन आंसर भी कर देंगे हम, क्या घबराना आपको बताइए, मैथ्स को लेके क्या डर है, सिर्फ तो आगे वीडियो देखना है। और अभी वीडियो देखने में अगर दिक्कत है तो मत देखिए, हमें क्या सर, हम तो कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, इसको पॉज बटन नोटेड डाउन। सबसे पहले हम सीखेंगे, और इसके बाद क्या क्या लिखा जाता है, रिलेशन 1 सेट ए टू ए। अच्छा, मैं ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा था, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को मैथ में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि चैप्टर ऐसा है, मतलब एक टाइप का ना खिचड़ी के जैसा है ना सबसे खिचड़ी का अवस्था है जैसा है, मतलब इतना इरिटेशन लगता है बच्चों को, हमें पता है, हम फील भी किए हैं, क्योंकि है बहुत सारे चीजें, बहुत सारे चीज है, जैसे कि ऐसे मिला मिला के दे दे बच्चों को ना, डर लगता है रिलेशन फंक्शन से बहुत ज्यादा है। वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक जो होता है ना, हार्ड टॉपिक के अंदर आता है आपके एनसीईआरटी बुक में, ऐसा टाइप का चैप्टर है ये, तो ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि वाई हम है ना आपके साथ। चलिए सर, तो देखिए रिलेशन को कैसे लिखा जाता है। अच्छा, अगर मैं बताऊं रिलेशन ऐसे लिखा जाए, ए से ए, एक रिलेशन है जो कि ए से ए की तरफ जा रहा है ना। अच्छा ठीक है सर, सपोज
एक सेट है ए, एक सेट है ए। तो इसमें क्या हो रहा है, सपोज बनाते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है, बनाते। और बनाने के बाद अगर कोई भी एलिमेंट जैसे कि 1 1 के साथ हो रहा है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ ऐसे हो रहा है, तो इसको आप तो लिख सकते हो ऐसा 1 रिलेशन 1। सपोज कोई एक एलिमेंट 2 के साथ हो रहा है तो 1 रिलेशन 2, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सर? कोई दिक्कत, ज्यादा दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ऐसा ही होता है इसमें, ठीक है। संबंध ए से ए की तरफ, तब जाके आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, अगर रिलेशन ए से बी की तरफ जाए, कोई भी रिलेशन ए से बी की तरफ जाए, तब क्या होगा? आता है ना मन में क्वेश्चन? तब भी सेम, आप इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या सर? ए रिलेशन बी, ए रिलेशन ए, इस टाइप का ना हो रहा है, इसमें रिलेशन ए से बी की तरफ जा रहा है ना? तो आप ना इसको ऐसे यूज कर सकते हो, 1 2 3 है ए में, बी में है 3 4 5, सपोज मान लेते हैं। तो अगर 1 और 4 है तो आप लिख सकते हो 1 रिलेशन 4, 3 और 5 है तो 3 रिलेशन 5, इस टाइप में आप लिख सकते हो इसको। ये होता है प्रोसेस। हाँ जी सर, अरे बोलो ना, हाँ जी जी। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। ए रिलेशन ए से ए जा रहा है, ए रिलेशन ए से बी जा रहा है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा सर। सपोज मान लेते हैं रिलेशन ए से बी की तरफ जा रहा है, रिलेशन ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। रिलेशन कहाँ जा रहा है सर? रिलेशन जा रहा है ए से बी की तरफ, और एक ए है और बी है, 1 2, और इधर क्या है सर? ए और बी, और ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो आप इसको सबसे पहले मुझे बताइए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, ये तो ऐसे मैंने बना दिया, लेकिन उसमें था ऐसा, सॉरी, उसमें था ऐसा, इस टाइप का है, ठीक है। आइए सर, आप मुझे बताइए कि इसमें सबसे पहले आप रिलेशन बनाइए कि रिलेशन क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन कैसे लिखा जाएगा? 1 बी और 2 ए टाइप में इसको लिखा जाएगा। किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी सर। अरे इसको हम कैसे लिखेंगे सर? 1 रिलेशन बी और 2 रिलेशन ए, इस टाइप में लिखेंगे इसको। आया समझ बाबू? आया समझ? हाँ ना जी सर। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक लिखेंगे 1 रिलेशन बी और 2 रिलेशन ए की तरफ हो रहा है। यही होता है सब कुछ, ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए आपको। इस टाइप में इसको लिखा जाता है। एक होता है आपका रिलेशन जो हो रहा है ए से ए, रिलेशन ए से बी की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप में इसको लिखा जाता है। ये था आपका, मतलब सिंपल। घबरा जाते हैं बच्चे, कोई एक क्वेश्चन आ जाता है बीच में, और बीच में क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाता है, ये क्या है? बाद में पूछा जाएगा आपसे, आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा, ये क्या है एक्चुअल में। बात को समझिए, बात को